घना सतगुरु शंकर रो नमो नमो बहुबार सकल सुभोजन भो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौत कुछ न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने निवास में विराजमान पूज्यपाद गुरु चरण सेवी स्वामी प्रमोद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्यपाद सत्य प्रकाश जी महाराज, पूज्यपाद शंकर जी महाराज, पूज्यपाद विद्यानंद जी महाराज एवं तीर्थों को पावन करने वाले मंचासीन सभी संत महात्माओं को मेरा बारंबार नमन। सत्संग में पधारे परम आदरणीय सत्संग प्रेमियों सज्जन वृंद, परम आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग यत्र तत्र से इस सत्संग में पधार कर ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे। अभी का प्रतिपाद विषय आप लोग सुन रहे थे। भगवान श्री राम प्रजाओं को उपदेश करते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह मानव शरीर जिसको भगवान देव दुर्लभ कहते हैं। हमारे यहाँ एक संत हुए, संत तुलसी साहब, बड़े त्यागी बैरागी। वे कहते उनका रहन सहन भी अजब था। वे हाथरस के गुफा में रहते थे, खाई में। पहनने के लिए कभी किसी से कपड़ा नहीं मांगते। दर्जी जो काट कर कपचन फेंक देते, उसी में से बड़ा बड़ा टुकड़ा चुनकर कांटे से सी लेते थे। उसी को पहनकर नगर के तरफ जाते, भिक्षा मांग कर आते, फिर उस खाई में बैठकर भजन करते। उनकी वाणी है, नर्तन दुर्लभ देव को
सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव देहि नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, भरमय चारों खान पुण्य कही ताई रिझावे। तुलसी सतमत तत्गह, स्वर्ग पर करे खखार, नरतन दुर्लभ देव को, सब कोई कहत पुकार। यह मानव शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि देव शरीर से सत्संग नहीं मिलेगा, देव शरीर में भजन करने का मौका नहीं मिलता है। देवताओं के शरीर से आप अपना कल्याण नहीं कर सकते। जब भी हम मानव का कल्याण होगा इसी मानव शरीर से, इसके लिए 84 लाख योनियों में और कोई दूसरा शरीर नहीं। इसलिए इस शरीर को बड़े भाग का, और इस शरीर में सुन रहे थे अभी, इस शरीर में साधन, धाम और मोक्ष तीनों इस शरीर में है। इस शरीर में ऐसा साधन है, ऐसा साधन है कि आप जैसा चाहें, जो चाहें कर सकते हैं, करा सकते हैं। यह काम दूसरे शरीर में नहीं होगा। यह साधन संपन्न शरीर है। अभी देखते हैं, हम लोग कहते हैं हमको सब साधन है, सारी व्यवस्था है, कार है, मोटरसाइकिल है, हमको जो चाहिए सब उपलब्ध है। उसी तरह परमात्मा प्राप्ति के लिए यह शरीर सब साधन संपन्न है, और इस शरीर में धाम भी है। धाम किसको कहते हैं? धाम कहते हैं पुण्य स्थल को। हम लोग जाते हैं बाबा धाम, अशोक धाम, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ का आश्रम, ये सब जो है तीर्थ स्थल है। कहते ये सारे तीर्थ, संसार में जितने तीर्थ है सभी तीर्थ हमारे इस शरीर में है। और तीसरी बात आपने सुना, इसी शरीर में मोक्ष का द्वार है। 84 लाख प्रकार के योनियों में जितने शरीर है उन सब शरीर में मोक्ष का द्वार नहीं। मोक्ष का द्वार इस शरीर में है। इसीलिए गुरु महाराज के पद में आया है, सतगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल यही, युग युग जग में सोवत बीते, सतगुरु दिहल जगाई। परमात्मा रूप जो गुरु है, कहते हैं उसके चरण का टहल, चरण टहल नित्य रोज करिए। उसका चरण का टहल हम लोग कैसे करेंगे? इसके लिए हम लोगों को ज्ञात है दृष्टि योग और नादानुसंधान की क्रिया मिली। हम लोग जानते हैं इस संत मत का मूल साधन
मूल साधन है। इस साधन के द्वारा आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एकांत में अभ्यास करने की आवश्यकता है, और अभ्यास करने के लिए भी हम लोग रोज पढ़ते हैं, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य, रोज सत्संग करने की आवश्यकता है, रोज ध्यान करने की आवश्यकता है। सत्संग नहीं करेंगे, कहीं खाली ध्यान करेंगे, तब भी नहीं होगा। सत्संग ध्यान करने के लिए सत्संग भी अति आवश्यक है, और सदाचार का पालन। जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई तो देता है, साथ साथ अनपान भी बताता है। पेट झड़ रहा है तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अगर उसके अनुसार आप चलेंगे, निश्चित है उसका दवाई काम करेगा। अब पेट झड़ रहा है, दवाई दिया है, और खाने के लिए कहा खिचड़ी, खाएंगे पकौड़ी, होगा? कभी वह कितना भी दवाई खाएंगे, पेट ठीक नहीं होगा। उसी तरह गुरु महाराज हम लोग को ध्यान करने के लिए बताए हैं, साथ साथ सदाचार का पालन करने के लिए बताया है। जब तक सदाचार का पालन नहीं करेंगे, तब तक आप ध्यान अभ्यास में आगे नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए सदाचार का पालन करते हुए नित्य प्रति ध्यान करें, सत्संग करें। निश्चित रूप से आपका कल्याण, आपका सुधार, आपका उद्धार होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।